कैसे हो मेरे सभी भाइयों और बहनों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और दया से अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूँ फिर से एक बार आप लोगों का अपने चैनल मसीह की बातें में। आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे विषय के बारे में जो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो परमेश्वर के किए हुए भविष्यवाणी को पूरा करता है। तो आइए हम सब मिलकर उन बातों को जानें कि क्या है वो बात। इसलिए बिना देरी किए हम वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों, दुनिया में लोगों ने बहुत सारे धर्मों का निर्माण कर लिया है। उन लोगों ने अपने मन के हिसाब से अपना भगवान भी बना लिया है। शांत रहने वालों का भगवान शांत है, लड़ने वाले का भगवान लड़ने वाला है, नशा करने वाले का भगवान भी नशा करने वाला है, और यहाँ तक कि बहुत सारे गर्लफ्रेंड बनाने वालों का भी भगवान है। इसलिए जितने काम जो नहीं करना चाहिए वो लोग करते हैं, क्योंकि उनके मन के हिसाब से ही उनका गॉड भी है। पर मेरे लोगों, अब चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, पर यीशु मसीह ने कहा कि हर एक मुंह उनका नाम अवश्य लेगा, और अंत के दिनों में यीशु मसीह का प्रचार हर जगह जोरों से किया जाएगा। क्योंकि रोमियो 14 अध्याय का 11 वचन में लिखा है कि प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। हालेलुया। दोस्तों, आज बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। हर बहाने से प्रभु यीशु मसीह का प्रचार हो ही रहा है। हर एक लोग यीशु मसीह को जान रहे हैं। उनको ये मौका मिल रहा है कि वो सच्चाई को जाने। आज मैं कुछ ऐसे ही लोगों को वीडियो में दिखाने वाला हूं जिन्होंने यीशु मसीह का प्रचार सबके सामने किया, और वो लोग कोई गुमनाम शख्स नहीं है। आप उनको देखकर ही पहचान जाओगे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं दोस्तों, जिनके आवाज़ से ही लोग उन्हें पहचान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जया किशोरी जी को, जो कि हिंदू धर्म की बहुत ही बड़ी गुरु मानी जाती है। उन्होंने यीशु मसीह के बारे में क्या बोला। एक फोटो है ना इंटरनेट पे कि भगवान खड़े, छोटी बच्ची खड़ी है, छोटी बच्ची के हाथ में एक टेडी बेयर है, तो भगवान वो मांग रहे हैं और वो बच्ची बोली मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे नहीं देना। उसको नहीं पता कि भगवान के पास पीछे एक बड़ा सा टेडी बेयर रखा है। यहाँ आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह यीशु मसीह को ये भी भगवान कह रही है और मान रही है कि यीशु मसीह एक गॉड है, भगवान है, मतलब सब कुछ का बनाने वाला, सब कुछ का रचने वाला। वो कह रही है कि अगर वो हमें कुछ कहते हैं करने के लिए, तो इसमें हमारा ही कुछ फ़ायदा छुपा होता है जो हमें नहीं मालूम होता है। जैसे वचन में लिखा है यिर्मयाह 29 अध्याय का 11 वचन में, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। अब दूसरे नंबर पे है दोस्तों हमारे बिहार के खान सर, जो बहुत ही फेमस टीचर। यूट्यूब में उनका 19 मिलियन सब्सक्राइबर है और उनके क्लास में भी शायद लाखों स्टूडेंट पढ़ते होंगे। उन्होंने भी पढ़ाते वक्त किया यीशु मसीह का प्रचार। तो ईसा मसीह की जिस दिन सूली पे लटकाई दी गई उस दिन को किस त्योहार के रूप में मनाते हैं? गुड फ्राइडे। लेकिन उनको सूली पे लटकाकर उनके पार्थिव शरीर को पत्थर से ढककर बंद कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने अपने कुछ अनुयायियों को कहा था कि इन्हें पता ही नहीं है हमारे शरीर को ये क्या रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। लेकिन उनको राजा को लगा था कि नहीं, हम क्या करेंगे, हम तो भैया पूरी तरह से इनको फांसी पे सूली पे लटका ही दिए हैं, अब करना क्या है कि हम इनको पत्थर से, बड़े से पत्थर से ढक देते हैं। लेकिन उसके 3 दिन बाद अचानक से वो पत्थर टूट जाता है और उनके अंदर लोग जब जाते हैं तो ईसा मसीह का पार्थिव शरीर को नहीं देख पाते। तो उन्होंने कहा भी था कि इन राजाओं को क्या पता है कि ईश्वर की मतलब शक्ति क्या चीज है। तो यहाँ हम सब ने देखा कि किस तरह खान सर ने भी यीशु मसीह के क्रूसीफाई के बारे में लोगों को बताया, और ये भी बताया कि किस तरह उन्होंने पहले ही अपने जी उठने की भविष्यवाणी लोगों से कर दी थी और तीसरे दिन जी भी उठे थे। और सबसे अच्छी बात, खान सर ने ये बताया लोगों में कि वो परमेश्वर की ही शक्ति से जी उठे। हालेलुया। दोस्तों, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है 12 अध्याय का 4 वचन में, और उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो और उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है
आज बिल्कुल ये पूरा हो रहा है दोस्तों। ट्यूशन क्लास या कोई भी पढ़ाई का स्थल ही एक ऐसा जगह है जहां हर जाति के लोग जाया करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बिल्कुल पूरा होता है कि सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो उसका नाम महान है। तो जो पहले ही बताया गया है बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अब आते हैं तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर पे है हमारे अवध ओझा सर। ये भी एक बड़े टीचर खान सर की तरह ही है, जो कि यूपी से हैं और यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं। उन्होंने मसीही लोगों के बारे में और बाइबल के बांटने के बारे में क्या कहा, देखते हैं। ईसाइयों को देखो, बाइबल बांटते रहते फ्री में। तुम बहुत बार देखोगे ईसाइयों को चौराहे पे खड़े बाइबल बांट रहे, यीशु का संदेश फ्री में। उनको कोई डर नहीं है कि ये लोग मेरी बाइबल को फाड़ देंगे। उनको डर है ही नहीं इस बात का। कई बार लोगों ने फाड़ा ही। हम बहराइच में थे, एक लड़के ने बाइबल लिया, उसको फाड़ दिया। फाड़ने के बाद उस पर चटनी रख दिया, फिर मुस्कुरा रहा था। हमने कहा अगले 10,000 साल तक भीख मांगोगे, आप बदतमीजी काहे कर रहे हैं? उनका बदतमीजी, तुम्हें नहीं सम्मान देना है मत लो। अगले 10,000 साल, 1-2 साल नहीं। कुछ लोग का यहां होता है, कुछ लोग का यहां होता है, तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हें जिस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है उसको लो ही मत ना। और सबसे बड़ी मजेदार बात कि जिस आदमी के सामने फाड़ा उसने कुछ नहीं कहा। मेरे दोस्तों, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह में ऐसा कुछ बुराई ही नहीं है जिसको छुपाना पड़े, इसलिए कई मसीही बाइबल बांटते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं। और जैसा कि ओझा सर ने कहा, मसीही लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है कि फिर बाइबल देने के बाद वो इसका क्या करते हैं। अगर फाड़ भी दे लोग तो भी मसीही उन्हें कुछ भी नहीं बोलते। जैसा कि सर भी खुद रियल गवाही दे रहे हैं कि किसी ने बाइबल लेकर उस मसीही के सामने फाड़ दिया, पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। क्योंकि दोस्तों, अगर किसी को ज्ञान ही नहीं है तो वो उसकी गलती है, इसमें कोई क्या करे। और जैसा कि सर ने उन लोगों के बारे में कहा, कुछ लोग का यहाँ होता है, कुछ लोग का यहाँ होता है, तुम्हारा है ही नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में अवध ओझा सर ने बाइबल प्रचार की और मसीही लोगों की तारीफ की। अब आते हैं इन्हीं के दूसरे वीडियो में, जिसमें इन्होंने खुद यीशु मसीह का एक घटना सुनाया और प्रचार किया। जैसे शैतान ने ईसा मसीह से आके कहा कि तुम भगवान के बेटे हो, उन्होंने कहा हाँ। कहा तो इस पहाड़ से कूद के दिखाओ, अगर तुम भगवान के बेटे हो तो नीचे भगवान खड़ा होकर तुमको बचा लेगा। तो उन्होंने कहा जाहिल, मैं अपने पिता की परीक्षा ही क्यों लूं? तो देखा मेरे लोगों आपने कि कैसे उन्होंने ये बताया सबको कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे और वो खुद परमेश्वर थे। हालेलुया। दोस्तों, उन्होंने कई बार यीशु मसीह के बारे में अपने क्लास में लोगों को बताया है, प्रचार भी की है। और दोस्तों, जो मसीही लोग होंगे वो समझ चुके होंगे कि ये घटना कब की है, जो सर ने अभी सुनाया। और जो नहीं जानते इसके बारे में, उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि ये तब की घटना है जब यीशु मसीह अपनी सेवा शुरू करने से पहले, यानी प्रचार करने से पहले 40 दिन तक उपवास में रहते हैं। उसी 40 दिनों के पूरा होने के बाद शैतान आके उनकी परीक्षा लेता है, पर हर टेस्ट यीशु मसीह पास कर लेने के बाद शैतान को आज्ञा देते हैं अपने से दूर जाने का, और वो चला भी जाता है और स्वर्गदूत आके यीशु मसीह की सेवा करने लगते हैं। हालेलुया। चौथे नंबर पे है हमारे सोनू शर्मा, द फाउंडर ऑफ डायनामिक इंडिया ग्रुप के मालिक और एक बहुत ही अच्छे और लोकप्रिय मोटिवेशनल स्पीकर। आइए देखते हैं सबसे पहले इनकी वीडियो को कि उन्होंने क्या कहा। ईसा मसीह को उन्होंने यीशु मसीह के ज्ञान को लेकर कहा कि उनके जैसा ज्ञान किसी के पास नहीं था और ये चीज़ें किसी को पसंद नहीं आई। सोनू शर्मा जी ने यह भी बताया कि वो अंधों की बस्ती में आए, और क्यों आए,
ये हर मसीही जानते ही है, क्योंकि अंधों की आंखें जो बंद थी उन्हें खोल सके। और सच में दोस्तों, लोग यीशु मसीह के प्रचार को देखकर कहते थे कि इसे ये ज्ञान कहाँ से मिला, और आपस में बात करते थे कि क्या यह यीशु बढ़ई का बेटा नहीं जो हमारे बीच में रहता है? क्या इसकी माता और भाई बहनें हमारे बीच में नहीं रहते हैं? और लोग नहीं जानते थे कि कैसे उनको इतना ज्ञान है। पर मेरे लोगों, उन लोगों को ये पता ही नहीं था कि जिस धर्म शास्त्र को वो लोग पढ़ते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं उससे, वो वचन खुद देह को धारण करके उनके बीच में था, और वो खुद प्रभु यीशु मसीह थे। हालेलुया। अब आते हैं 5वें नंबर में। 5वें नंबर में है हमारे फिल्म एक्ट्रेस विद्या बालन। इनको भी जब मौका मिला तो ये भी यीशु मसीह का प्रचार करने से पीछे नहीं हटी। आइए इनकी वीडियो भी देखते हैं। With Jesus, I'm a hero. Without Jesus, I'm a zero. If you have a problem, tell it, I have a big God. Don't tell God, I have a big problem. ये एक्ट्रेस अपने आप को यीशु मसीह के बिना कह रही है कि मैं कुछ भी नहीं, यीशु मसीह के बिना मैं शून्य हूँ, जीरो हूँ, पर जीसस मेरे साथ है तब मैं हीरो हूँ, उसी के द्वारा मैं हूँ। और उन्होंने सबको ये भी सलाह दिया है कि प्रभु को ये नहीं कहना चाहिए कि मेरी मुसीबतें बहुत बड़ी है, बल्कि हमें मुसीबतों से यह कहना चाहिए कि मेरा परमेश्वर सबसे बड़ा है। हालेलुया। तो दोस्तों, सारे वीडियो में हमने देखा कि किस तरह लोग, जिन्हें लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, फॉलो करते हैं, उन लोगों को हमारा परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को सबों के बीच प्रकट करने के लिए। क्योंकि मेरे लोगों, अंत के दिनों में हर एक को यीशु मसीह के बारे में सुनाया जाना अवश्य है, और इसे कोई भी नहीं रोक सकता। और चाहे वो विरोध के द्वारा हो या गलत वे में हो, प्रभु का प्रचार किया जा रहा है। और कुछ अन्य धर्म स्थल में भी लोग यीशु मसीह का ही प्रचार कर रहे हैं, चाहे विरोध से ही सही, पर इसके द्वारा भी प्रभु काम कर रहे हैं और लोग बचाए जा रहे हैं। क्योंकि वचन में लिखा है फिलिपियों 1:15 में, कितने तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, और कितने भली मनसा से। इसलिए दोस्तों, चाहे कैसी भी मनसा से वो प्रचार करें, काम तो प्रभु का ही हो रहा है। आखिर में लिखा है फिलिपियों 1:18 में, सो क्या हुआ, केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी। इसलिए अगर कोई बुराई भी करे तो हमें आनंदित होना है, जैसा कि वचन में लिखा है। और दूसरे पार्ट में और भी कई ऐसे लोगों की वीडियो आप सबको दिखाऊंगा जो यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, और कितने सेलिब्रिटी और फेमस लोगों ने प्रभु को ग्रहण भी किया है। इसलिए हम सबको परमेश्वर में दृढ़ता से खड़े रहना है, जिसका एक एक वचन सत्य है और पूरा होता है। वो परमेश्वर हमारा है और हमें कुछ घटी ना होगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक में, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की संगति और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहने पाए। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की।